डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 का क्वेश्चन है रिप्रेजेंट अंडर रूट 5 ऑन दी नंबर लाइन। हमें अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन पर हम आते हैं तो पहला स्टेप होगा हमारा नंबर लाइन को ड्रॉ करना। नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ स्केल की हेल्प से, एंड इस लाइन पे किसी भी एक पॉइंट को मैं ज़ीरो मान लूँगा। जीरो की जो राइट हैंड साइड के जो यूनिट्स होंगे सारे के सारे पॉजिटिव होंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड के निगेटिव होते हैं। तो 1 इंच को 1 यूनिट मानकर इसका हम मार्किंग कर दे रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा +1, यहाँ +2 एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारा +3। सिमिलरली इस साइड में यहाँ हो जाएगा हमारा -1, तो ये हो जाएगा हमारा -1, यहाँ हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +2 एंड यहाँ पर हो गया +3। तो नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। इसके बाद हम एक छोटा सा कैलकुलेशन समझते हैं। जैसे यहाँ पर है √5, तो हम √5 को लिख सकते हैं √4 + 1 लिख सकते हैं इसको। एंड इसके आगे हम लिख सकते हैं √4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, एंड सिमिलरली 1 को लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर। तो इट मीन्स ये हुआ कि √5 को हम लिख सकते हैं √2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखें तो ये हो जाएगा हाइपोटेनिस, और यहाँ हो जाएगा √ बेस स्क्वायर + परपेंडिकुलर स्क्वायर। इट मीन्स ये हुआ कि अगर किसी जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो राइट ट्राइंगल में अप्लाई होता है। तो अगर ये हो जाएगा बेस एंड ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनिस। तो अब यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए आप, अगर मैं बेस को 2 मान लूँ, बेस हो जाएगा हमारा 2 एंड परपेंडिकुलर को 1 मान लूँ, तो हाइपोटेनस हमारा ऑटोमेटिकली √5 हो जाएगा। तो यही थ्योरम हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो 2 यूनिट्स का एक बेस मान लेंगे, 2 यूनिट्स का बेस मानकर एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये 0 से 2 तक का बेस हो जाएगा हमारा, एंड 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए पॉइंट 2 जो पॉजिटिव 2 पॉइंट है इस पर एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री एंगल। तो 90 डिग्री एंगल आप या तो प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप कंपास की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कंपास की हेल्प से ड्रॉ करूँगा। तो किसी भी आर्क का एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे लाइन पर, इस नंबर लाइन पर। तो यहाँ एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसके बाद उसी सेम आर्क से हम एक कट लगाएंगे यहाँ रखकर इसको, तो ये 60 डिग्री का एंगल बनता है। इसके बाद जो 60 डिग्री वाले एंगल पर नेक्स्ट जो कट लगेगा ये 120 का हो जाता है। तो यहाँ जो हो जाएगा 120 हो जाएगा ये। अब हम एक आर्क 60 डिग्री वाले एंगल पर रख कर लगाएंगे एंड एक आर्क 120 डिग्री वाले पे। तो पहले मैं 120 पे रख ले रहा हूँ इसको। तो इस तरह एक आर्क लगा दिया हमने। इसके बाद हम 60 डिग्री पर रख के लगाएंगे आर्क। तो जहाँ पर ये कट करेंगे उसको हम पॉइंट 2 से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर दिया इसको हमने। तो इस तरह से हमारा ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया। तो ये जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का। अब हम 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो 1 यूनिट को हमने 1 इंच कंसिडर किया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ जो हो जाएगा हमारा ये 1 यूनिट हो जाएगा। यहाँ पर ये बना हमारा 1 यूनिट, एंड इसको हम ज्वाइन कर देंगे 0 से। तो ये बन गया इसका हाइपोटेनस, ये हो जाएगा √5। तो ये हुआ 2, ये हुआ 1, एंड इसका जो हाइपोटेनस होगा वो √5 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद हम 0 से इसका जो हाइपोटेनस था यहाँ तक का, इसको आर्क में भरकर कंपास में इसका आर्क लेकर नंबर लाइन को कट करते हैं। जिस पॉइंट पर ये नंबर लाइन कट कर जाती है वही पॉइंट हमारा हो जाता है √5। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि √4 का जो रूट होता है वो 2 होता है। तो 2 से तो आगे ही आया ना। इस तरह ये हो जाएगा हमारा √5। अगर चाहें तो आप नंबरिंग भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा, इसको A पॉइंट दे दो, इसको B पॉइंट नेम दे दो, यहाँ C, एंड जो D पॉइंट हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा √5। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।